जय हिंद फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके भरोसेमंद चैनल एसके जीके स्टडी पे। फ्रेंड्स, आप लोगों को पता ही होगा कि अभी बिहार पुलिस का एग्जाम चल रहा है। तो 16 जुलाई को पहला एग्जाम हो चुका है। तो उसमें जो पूछा गया प्रश्न है वो सभी प्रश्न को देखेंगे जो आपके आने वाले एग्जाम के लिए काफी इंपोर्टेंट होगा। बहुत सारे टीचर क्या करते हैं कि आलतू फालतू क्वेश्चन डाल देते हैं और विद्यार्थी उस सबको बिना मतलब को देखते रहते हैं। लेकिन यहाँ पे जितने भी प्रश्न हैं 100% ओरिजिनल प्रश्न है जो आपको एग्जाम में पूछा गया है। कोई भी इधर उधर से प्रश्न को नहीं लिया गया है। तो चलिए बिना देर के आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। कंचनजंगा भारत के किस राज्य में स्थित है? तो इसका राइट आंसर आपको देना था सिक्किम। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद अपराधों के लिए दोषी सिद्धि के संबंध में संरक्षण प्रदान करता है? तो इसका राइट आंसर आपको देना था अनुच्छेद 20, दैट मीन्स आर्टिकल 20। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। महावीर के पिता का क्या नाम था? तो इसका राइट आंसर आपको देना था सिद्धार्थ। अगला प्रश्न देखते हैं। दीपिंदर गोयल का संबंध किससे है? तो इसका राइट आंसर आपको देना था वे जोमेटो के सह संस्थापक और वर्तमान सीईओ है। तो इसका राइट आंसर आपको देना था जोमेटो। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। साइनोबैक्टीरिया में सेंट्रोइड पाया जाता है या नहीं? तो इसका राइट आंसर आपको देना था नहीं पाया जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं। संथाल महोत्सव भारत के किस राज्य में मनाया जाता है? तो इसका राइट आंसर आपको देना था झारखंड राज्य में संथाल महोत्सव मनाया जाता है। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। फुल फॉर्म ऑफ एनर्जी, तो इसका राइट आंसर आपको देना था नेशनल सिक्योरिटी गार्ड। अगला प्रश्न देखते हैं। मरुभूमि राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? तो इसका राइट आंसर आपको देना था जैसलमेर के राजस्थान में स्थित है। तो इसका राइट आंसर आपको देना था राजस्थान। अगला प्रश्न देखते हैं। सौरमंडल का सबसे दूर स्थित ग्रह कौन सा है? तो इसका राइट आंसर आपको देना था नेपच्यून, जिसे हिंदी में वरुण कहते हैं। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। येन मुद्रा का सिंबल किस प्रकार दिखता है? तो इसका राइट आंसर आपको देना था, देखिए ये जो वाई टाइप का बना हुआ है यही आपका राइट आंसर होता, और येन जो है जापान की मुद्रा है। अगला प्रश्न देखते हैं। नारियल में मुख्य रूप से पाए जाने वाले उत्तक कौन सा है? तो इसका राइट आंसर आपको देना था एस्केरले नाइकाइमा उत्तक पाया जाता है। काफी इंपोर्टेंट प्रश्न है अगले एग्जाम के लिए। अगला प्रश्न देखते हैं। पंडित जवाहरलाल नेहरू को भारत रत्न किसने दिया था? तो इसका राइट आंसर आपको देना था पंडित जवाहरलाल नेहरू को 1955 में भारत के राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद द्वारा भारत रत्न दिया गया था। तो इसका राइट आंसर आपको देना था डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अगला प्रश्न देखते हैं। यांत्रिक ऊर्जा किसका योग होता है? तो इसका राइट आंसर आपको देना था यांत्रिक ऊर्जा जो होता है स्थिति ऊर्जा प्लस गति ऊर्जा, दैट मीन्स मैकेनिकल एनर्जी जो होता है पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी का संयोग होता है। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से किस गुप्त शासक को कविराज की उपाधि मिली थी? तो इसका राइट आंसर आपको देना था कविराज की उपाधि समुद्रगुप्त ने धारण की थी। अगला प्रश्न देखते हैं। श्रम विभाजन और जाति प्रथा के लेखक कौन है? तो इसका राइट आंसर आपको देना था डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। फ्रेंड्स, आगे बढ़ने से पहले वीडियो की क्वालिटी अगर पसंद आ रहा है तो प्लीज एक लाइक कर दीजिए, और जो लोग चैनल पे नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन की घंटी ऑन कर लीजिए ताकि वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। तो चलिए बिना देर किए अगला प्रश्न देखते हैं। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन पर जाने वाले पहले भारतीय कौन बने? तो इसका राइट आंसर आपको देना था शुभांशु शुक्ला। इस पर आधारित कुछ इंपोर्टेंट पॉइंट को देख लेते हैं। शुभांशु शुक्ला एक्जियोम 4 मिशन का हिस्सा थे, जो एक अमेरिकी कंपनी एक्जियोम स्पेस और नासा द्वारा संचालित वाणिज्यिक अंतरिक्ष मिशन है। यह मिशन 25 जून को शुरू हुआ और 15 जुलाई को सफलतापूर्वक वापस लौटा। फ्रेंड्स, काफी इंपोर्टेंट पॉइंट है आपके एग्जाम के लिए। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। रसीम रथी के लेखक कौन है? तो इसका राइट आंसर आपको देना था रामधारी सिंह दिनकर। अगला प्रश्न देखते हैं। खुशबू रचते हैं हाथ कविता के लेखक कौन है? तो इसका राइट आंसर आपको देना था अरुण कमल। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। एक प्रश्न था भारत के राष्ट्रपति उनके क्रम के अनुसार सजाए, ये आपको ऑप्शन के अनुसार मानना था, लेकिन आपको हम पूरी जानकारी देंगे। सबसे पहले राष्ट्रपति थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, उसके बाद डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्ण, उसके बाद डॉक्टर जाकिर हुसैन, उसके बाद वीवी गिरी, उसके बाद फखरुद्दीन अली अहमद, उसके बाद नीलम संजीवनी रेड्डी, उसके बाद ज्ञानी जेल सिंह, उसके बाद आर वेंकट रमन, उसके बाद डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा, उसके बाद नारायण, उसके बाद डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम, उसके बाद प्रतिभा पाटिल, उसके बाद प्रणब मुखर्जी, उसके बाद रामनाथ कोविंद, और अभी तत्काल में द्रौपदी मुर्मू है। तो आपको उसके क्रम के अनुसार सजाना था, जो आपके ऑप्शन में होगा उसका राइट आंसर आपको देना था। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। द्वितीय आपातकाल किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो इसका राइट आंसर आपको देना था अनुच्छेद 360। अगला प्रश्न देखते हैं। कोशिका झिल्ली बनने के लिए लिपिड और प्रोटीन कौन बनाता है? वेरी वेरी इंपोर्टेंट आपको नेक्स्ट एग्जाम के लिए।
तो इसका राइट आंसर आपको देना था कोशिका झिल्ली के लिए लिपिड जो बनाता है स्मूथ ईआर बनाता है, जिसे हम इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहते हैं। और प्रोटीन कौन बनाता है? रफ ईआर, जिसे हम राइबोसोम की सहायता से बनता है। समझे फ्रेंड्स, ये आपका राइट आंसर होता। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। ईसीजी में ई का अर्थ क्या होता है? तो इसका राइट आंसर आपको देना था इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम। काफी इंपोर्टेंट है नेक्स्ट एग्जाम के लिए। अगला प्रश्न देखते हैं। एडमिनिस्ट्रेशन का हिंदी मतलब क्या है? तो इसका राइट आंसर आपको देना था प्रशासन, या एडमिनिस्ट्रेशन का हिंदी मतलब प्रशासन होता है। इसे व्यवस्था प्रबंधन या संचालन भी कहा जा सकता है, खासकर किसी संगठन या सरकार के संदर्भ में। तो जो आपको ऑप्शन में मिला होगा वो आपका राइट आंसर होता। समझे फ्रेंड्स? तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। मंडल ने अपने मटर के पौधे के प्रयोग में किसका उपयोग नहीं किया था? तो इसके बारे में विस्तृत रूप से देख लेते हैं। मंडल ने मटर के पौधे पर अपने प्रसिद्ध अनुवांशिकता के प्रयोग में 7 अलग अलग लक्षणों का अध्ययन किया। कौन कौन है? पहला है फूल का रंग, समझे। दूसरा है फूल की स्थिति। तीसरा है फली का रंग। चौथा कौन है? फली का आकार। पांचवा क्या है? बीज का रंग। छठा क्या है? बीज का आकार। सातवां क्या है? तने की ऊंचाई। तो आपके ऑप्शन में ये 3 दिया होगा और एक जो नहीं होगा वो आपका राइट आंसर होगा। मैंने इसलिए आपको विस्तृत से बता दिया ताकि आपको नेक्स्ट एग्जाम में आएगा तो आप उसका आंसर आसानी से दे पाएंगे। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। मुंडा विद्रोह कब शुरू हुआ था? राइट आंसर आपको देना था मुंडा विद्रोह, जिसे उल गुलान विद्रोह भी कहा जाता है, 1899 में शुरू हुआ था। तो इसका राइट आंसर होता है 1899। अगला प्रश्न देखते हैं। महाबलेश्वर से निकलने वाली नदी कौन सी है? इसका राइट आंसर आपको देना था कृष्णा नदी, जो महाबलेश्वर जो महाराष्ट्र में पड़ता है से निकलती है। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। भागलपुर किसके लिए प्रसिद्ध है? तो इसका राइट आंसर आपको देना था भागलपुर मुख्यतः सिल्क उत्पाद, गंगा डॉल्फिन, विक्रमशिला विश्वविद्यालय और तसर साड़ियों के लिए प्रसिद्ध है। इसी कारण इसे सिल्क नगरी के नाम से भी जाना जाता है। तो जो आपके ऑप्शन में रहा होगा उसको टिक मारना था। अगला प्रश्न देखते हैं। ओजोन परत का मुख्य कार्य क्या है? तो इसका राइट आंसर आपको देना था सूर्य की हानिकारक परावैंगनिक किरणों से पृथ्वी की रक्षा करती है। तो इसका राइट आंसर आपको देना था यह पृथ्वी की रक्षा करती है। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। दक्षिण और निर्माण का विलोम क्या होता है? तो दक्षिण का विलोम शब्द होता है उत्तर और निर्माण का विलोम शब्द होता है विनाश या ध्वंस। जो आपके ऑप्शन में रहा होगा उसमें टिक मारना था। अगला प्रश्न देखते हैं। स्टेनलेस स्टील किसका मिश्रण है? तो इसका राइट आंसर आपको देना था स्टेनलेस स्टील लोहा, क्रोमियम और कार्बन का मिश्रण है। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। फूल नहीं रंग बोलते हैं, रचना के रचनाकर का नाम क्या है? तो इसका राइट आंसर आपको देना था केदारनाथ अग्रवाल। अगला प्रश्न देखते हैं। कंप्यूटर की सबसे छोटी इकाई को क्या बोलते हैं? तो इसका राइट आंसर आपको देना था बीट। अगला प्रश्न देखते हैं। वास्को डिगामा के भारत आगमन पर उसका स्वागत किस राजा ने किया था? तो इसका राइट आंसर आपको देना था जमोरिन राजा ने किया था, जो उस समय केरल के कोझिकोड, जिसे कालीकट भी कहते हैं, का शासक था। समझे फ्रेंड्स? तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। बिहार उड़ीसा की संयुक्त विधान परिषद के पहले अध्यक्ष कौन थे? तो इसका राइट आंसर आपको देना था राजा बहादुर श्री राधिका रमन प्रसाद सिंह, जिन्होंने 1937 में यह पद संभाला। काफी इंपोर्टेंट प्रश्न है अगले एग्जाम के लिए। भारत का सबसे बड़ा रबर डैम कहां बना है? राइट आंसर आपको देना था गया जिले में बना हुआ है। तो इस पर आधारित कुछ पॉइंट को देख लेते हैं। 8 सितंबर 2022 को बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने गया जिले में फल्गु नदी पर बने बिहार के पहले और देश के सबसे लंबे रबर डैम ग्याजी डैम का उद्घाटन किया। क्या? ग्याजी डैम इसका नाम है। समझे फ्रेंड्स? तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। जीव और जीव जगत से संबंधित जंतु का मिलान करें। तो इसका आंसर आपको ऑप्शन के अनुसार देना था। समझे फ्रेंड्स? तो अगला प्रश्न देखते हैं। भाषा किस अनुसूची में आती है? तो इसका राइट आंसर आपको देना था भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में 22 भाषाओं को मान्यता दी गई है। तो इसका राइट आंसर आपको होता 8वीं अनुसूची। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से सकमर्क क्रिया का उदाहरण कौन सा है? तो इसका राइट आंसर आपको क्या देना था? जब किसी वाक्य में कर्ता, क्रिया और कर्म तीनों उपस्थित हो तो वह सकमर्क क्रिया होती है। उदाहरण बता देते हैं कौन कौन होता है। महेश पत्र लिखता है, राधा खाना खाती है, रमेश ने खिलौना खरीदे, राम पुस्तक पढ़ता है। तो जो आपको ऑप्शन में रहा होगा उसमें यह टिक मारना था। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। मरिया प्रथा क्या है? तो इसका राइट आंसर आपको क्या देना था? मरिया प्रथा मध्यकालीन भारत, क्या? मध्यकालीन भारत, जिसे हम विशेष मुगल और पठान काल कहते हैं, कि एक अमानवीय सामाजिक प्रथा थी जिसमें मध्य भारत के घने जंगलों में रहने वाले जनजातियों, विशेष रूप से गोंड और बैगा, कौन?
गोंड और बैगा को शिकार और सैन्य अभ्यास के लिए बलि चढ़ाया जाता था? काफी इंपोर्टेंट प्रश्न है नेक्स्ट एग्जाम के लिए। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। ब्लू माउंटेन भारत में कहाँ है? तो इसका राइट आंसर आपको देना था ब्लू माउंटेन भारत के मिजोरम राज्य में स्थित है। अगला प्रश्न देखते हैं। वेग में परिवर्तन किसके द्वारा होता है? तो इसका राइट आंसर आपको देना था वेग में परिवर्तन बल दैट मींस फोर्स के कारण होता है। अगला प्रश्न देखते हैं। नीम कौन सा लिंग है? तो इसका राइट आंसर आपको देना था नीम शब्द पुल्लिंग है। क्या पुल्लिंग है? तो अगला प्रश्न देखते हैं। अशोक के अभिलेख में किस भाषा का प्रयोग नहीं हुआ था? तो इसके बारे में विस्तृत रूप से देख लेते हैं। पहला प्राकृतिक, जिसे हम ब्रह्मलिपि भी कहते हैं, अधिकांश भारत में इसका उपयोग होता था। समझे? खरोष्टी, यह उत्तर पश्चिम भारत में उपयोग होता था गंधार क्षेत्र में। समझे फ्रेंड? ग्रीक, जो अफगानिस्तान के कुछ भागों में इसका उपयोग होता था। आरमिक, जो अफगानिस्तान के अशोक अभिलेखों में इसका प्रयोग होता था। तो जो आपके ऑप्शन में रहा होगा उसमें टिक मारना था। 3 ऑप्शन रहा होगा, एक नहीं होगा, तो उसमें आपको टिक देना था। समझे फ्रेंड्स? तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। सोरबोन विश्वविद्यालय की वह प्राचार्य जिसे 2 बार नोबेल पुरस्कार मिला कौन थी? तो इसका राइट आंसर आपको देना था मैडम क्यूरी। वेरी वेरी इंपोर्टेंट। अगला प्रश्न देखते हैं। सोन नदी परियोजना की शुरुआत कब हुई थी? तो इसका राइट आंसर आपको देना था 1873 से 74। अगला प्रश्न देखते हैं। सबसे अच्छा अभ्रक किस राज्य में मिलता है? तो इसका राइट आंसर आपको देना था आंध्र प्रदेश। डिटेल से देख लेते हैं। आंध्र प्रदेश के नेल्लौर जिला अभ्रक के उत्पाद के लिए प्रसिद्ध है, लेकिन इसका राइट आंसर आपको क्या देना था? आंध्र प्रदेश। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। G20 शिखर सम्मेलन भारत में कब आयोजित किया गया था? तो इसका राइट आंसर आपको देना था 18वीं G20 शिखर सम्मेलन 9 से 10 सितंबर 2023 के दौरान नई दिल्ली के भारत मंडप में सफलतापूर्वक आयोजित किया गया था। तो इसका राइट आंसर आपको क्या देना था? 9 से 10 सितंबर। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा बंदरगाह भारत का प्रमुख लो अयस्क निर्यात बंदरगाह है? तो इसका राइट आंसर आपको देना था मर्मगांव बंदरगाह, जो भारत के प्रमुख लो अयस्क निर्यात बंदरगाह है। यह गोवा में स्थित है। समझो फ्रेंड्स? तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार किस वर्ष में 21,557 रुपए प्रति व्यक्ति आय था? तो इसके बारे में डिटेल से देख लेते हैं। 2011 से 12 में थी। द इकोनॉमिक टाइम्स के अनुसार उस वर्ष बिहार में प्रति व्यक्ति निव्वल राज्य घरेलू उत्पाद जो आय था 21,557 रुपए था। तो इसका राइट आंसर आपको देना था 2011 से 12। अगला प्रश्न देखते हैं। विश्व कप का आयोजन किस देश में हुआ था? तो इसका राइट आंसर आपको देना था पहला खो खो विश्व कप 2025 में नई दिल्ली भारत में आयोजित किया गया था। तो इसका राइट आंसर आपको होता भारत। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से किस संशोधन विधेयक ने बिहार राज्य को जनजाति कल्याण मंत्री रखने की अनिवार्यता से मुक्ति किया? तो इसका राइट आंसर आपको देना था संविधान 94। कौन? संविधान 94 संशोधन अधिनियम। काफी इंपोर्टेंट है नेक्स्ट एग्जाम के लिए, क्योंकि कुछ क्वेश्चंस रिपीट करता है। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। नमामि गंगे कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो इसका राइट आंसर आपको देना था नमामि गंगे कार्यक्रम एक एकीकृत संरक्षण मिशन है। क्या? एक एकीकृत संरक्षण मिशन इसका राइट आंसर होता। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। पति पर महाभियोग किस अनुच्छेद के तहत लगाया जाता है? तो इसका राइट आंसर आपको देना था अनुच्छेद 61 के अंतर्गत लगाया जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं। 40वें संविधान संशोधन द्वारा प्रस्तावना में कौन से शब्द नहीं जोड़े गए थे? तो इसके बारे में विस्तृत रूप से देख लेते हैं। 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा प्रस्तावना में 3 शब्द जोड़े गए थे। कौन? समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और एकता और अखंडता। तो जो चौथा ऑप्शन रहा होगा उसमें टिक मारना था। समझे फ्रेंड्स? तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। साक्षरता में कितने वर्ष को गिना जाता है? तो इसका राइट आंसर आपको देना था 7 वर्ष। अगला प्रश्न देखते हैं। चंद्रगुप्त मौर्य का राज्य अभिषेक कब हुआ था? तो इसका राइट आंसर आपको देना था लगभग 321 ईसा पूर्व। अगला प्रश्न देखते हैं। 16 अगस्त 1946 को मुस्लिम लीग द्वारा कौन सा दिवस मनाया गया था? तो इसका राइट आंसर आपको देना था प्रत्यक्ष कार्य दिवस मनाया गया था। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। ब्रिक्स में कौन कौन से देश शामिल है? तो इसका राइट आंसर आपको देना था वर्तमान में ब्रिक्स के 5 मुख्य सदस्य हैं। कौन कौन है? ब्राजील, रूस, भारत, चीन, दक्षिण अफ्रीका। साथ ही 2024 से ईरान, इथोपिया, मिस्र और यूएई जैसे देश शामिल हो चुके हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। हार्ट लैम्प किताब के लेखक कौन है? तो इसका राइट आंसर होगा बानू मुश्ताक। ये जो क्वेश्चन पूछा है करंट अफेयर से रिलेटेड प्रश्न को पूछा है। और मैं आपको एक चीज बता दूं कि हम यहाँ पे मंथली करंट अफेयर का वीडियो डालते हैं जो आपके आने वाले एग्जाम के लिए काफी इंपोर्टेंट होगा। तो जो लोग नहीं पढ़े हैं सबका प्लेलिस्ट अलग अलग बना हुआ है, एक बार पढ़िए, आपको एग्जाम में काफी फायदा मिलेगा। तो चलिए बिना देर किए अगला प्रश्न देखते हैं।
मनुष्य में ध्वनि की कितनी प्रबलता होनी चाहिए? तो इसका राइट आंसर आपको देना था 60 से 70 डेसिबल। अगला प्रश्न देखते हैं, 3G क्या है? तो 3G एक नेटवर्क तकनीक है जो मोबाइल संचार के लिए तीसरी पीढ़ी है की सेवा को दर्शाता है। समझो फ्रेंड्स, ये आपके एग्जाम के लिए इंपोर्टेंट है। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, भारत मानक समय रेखा IST लाइन कब निर्धारित की गई थी? तो इसका राइट आंसर आपको क्या देना था? भारतीय मानक रेखा को 1906 में अपनाया गया था। 1 सितंबर 1947 को भारतीय मानक समय को पूरे देश के लिए आधिकारिक समय के रूप में पेश किया गया था। तो इसका राइट आंसर आपको क्या देना था? जो ऑप्शन में रहेगा, या तो 1906 या 1947, जो ऑप्शन में रहेगा उसमें टिक मारना था। अगला प्रश्न देखते हैं, एक ही समय में एक ही खेत में एक से अधिक फसल बोने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो इसका राइट आंसर आपको देना था मिश्रित फसल या बहुफसली खेती कहा जाता है। तो जो आपके ऑप्शन में रहेगा उसमें टिक मारना है। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, आनंद मठ के रचनाकार कौन है? तो इसका राइट आंसर आपको देना था बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय, ये आपका राइट आंसर होता है। अगला प्रश्न देखते हैं, चंद्रमा पर दूसरा कदम किसने रखा था? तो इसका राइट आंसर आपको देना था एडविन वज एल्ड्रिन। आपके नेक्स्ट एग्जाम के लिए काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। अगला प्रश्न देखते हैं, राज्यपाल का अभिभाषण संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो इसका राइट आंसर आपको देना था अनुच्छेद 176 में। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, भारत का पहला राष्ट्रीय डॉल्फिन अनुसंधान केंद्र का उद्घाटन कहाँ किया गया? इसका राइट आंसर आपको देना था भारत का पहला राष्ट्रीय डॉल्फिन अनुसंधान केंद्र 4 मार्च 2024 को पटना में उद्घाटित किया गया। तो इसका राइट आंसर होता पटना। अगला प्रश्न देखते हैं, गौतम बुद्ध के पुनर्जन्म की कहानी किससे ली गई है? तो इसका राइट आंसर होता जातक कथाएं से ली गई है। अगला प्रश्न देखते हैं, महात्मा गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से भारत कब लौटे थे? तो इसका राइट आंसर आपको देना था 9 जनवरी 1915 को। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी नदी यू आकार बनाते हुए अरुणाचल प्रदेश में प्रवेश करती है? तो इसका राइट आंसर आपको देना था ब्रह्मपुत्र नदी। अगला प्रश्न देखते हैं, नालंदा विश्वविद्यालय को ध्वस्त किसने किया था? तो इसका राइट आंसर आपको देना था नालंदा विश्वविद्यालय को 1193 ईस्वी में बख्तियार खिलजी ने नष्ट किया था। तो इसका राइट आंसर होता बख्तियार खिलजी। अगला प्रश्न देखते हैं, शारदा सिन्हा किससे संबंधित है? तो इसका राइट आंसर आपको देना था शारदा सिन्हा एक प्रसिद्ध लोक गायिका है। क्या? लोक गायिका, और इसे बिहार के कोकिला भी कहा जाता है। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, पर्सन ऑफ द ईयर 2024 का किताब किसे मिला? तो इसका राइट आंसर आपको देना था डोनाल्ड ट्रंप। अगला प्रश्न देखते हैं, मनुष्य के निकट दृष्टि दूरी कितना होता है? तो इसका राइट आंसर आपको देना था 25 सेंटीमीटर या 0.25 मीटर, यह आपका राइट आंसर होता है। अगला प्रश्न देखते हैं, पेड़ पौधे लचीले किसके कारण होते हैं? तो इसका राइट आंसर आपको देना था कोले निकाय उत्तक के कारण पेड़ पौधे लचीले होते हैं। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, सिम कार्ड का फुल फॉर्म क्या होता है? तो इसका राइट आंसर आपको देना था सब्सक्राइबर आइडेंटिटी मॉड्यूल। आपके नेक्स्ट एग्जाम के लिए इंपोर्टेंट प्रश्न है। अगला प्रश्न देखते हैं, COP29 का आयोजन कहाँ किया गया था? तो इसका राइट आंसर आपको देना था बाकू अजरबैजान। अगला प्रश्न देखते हैं, बिहार मक्का उत्पाद में देश का लगभग कितना प्रतिशत योगदान करता है? तो इसका राइट आंसर आपको देना था 9 से 11% योगदान करता है। अगला प्रश्न देखते हैं, साइबर अपराध की रिपोर्ट दर्ज करने के लिए कौन सा नंबर है? तो इसका राइट आंसर आपको देना था साइबर अपराध से बचने के लिए 1930 नंबर पर कॉल करना होता है। समझो फ्रेंड्स। अगला प्रश्न देखते हैं, मानिक कवचम किस देवता को समर्पित है या किस देवता को मानते हैं? तो इसका राइट आंसर आपको देना है भगवान कार्तिकेय। अगला प्रश्न देखते हैं, सिलाई मशीन का आविष्कार किसने किया था? तो इसका राइट आंसर आपको देना था एलियास होवे ने सिलाई मशीन का आविष्कार किया था। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, पेरिस्टाल्टिक गति किससे संबंधित है? तो इसका राइट आंसर आपको देना था पाचन तंत्र से संबंधित है। अगला प्रश्न देखते हैं, परिमल किसकी रचना है? तो इसका राइट आंसर आपको देना था सूर्यकांत त्रिपाठी निराला का परिमल रचना है। अगला प्रश्न देखते हैं, इंग्लैंड ने अमेरिका में पहली व्यापारिक कोठी कब खोली थी? तो इसका राइट आंसर आपको देना था 1607 में खोली थी। इसके बारे में डिटेल से देख लेते हैं। 1607 में जेम्सटाउन वर्जीनिया में स्थापित की थी। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, 2023 में कितने महिलाओं को पद्म पुरस्कार दिया गया था? तो इसका राइट आंसर आपको देना था महिलाओं की संख्या जो थी टोटल 19 थी। इसके बारे में डिटेल से देख लेते हैं। नेक्स्ट एग्जाम के लिए कुल पुरस्कार 106 बांटा गया था, जिसमें 6 पद्म विभूषण, 9 पद्म भूषण और 91 पद्मश्री था। तो अगला प्रश्न देखते हैं, पादपों में किस प्रकार का लिंग होता है? पादपों में एक लिंग और द्विलिंग दोनों प्रकार के लिंग पाए जाते हैं। पादपों में लिंग का निर्धारण उनके फूलों के आधार पर किया जाता है। तो इसका राइट आंसर क्या होता है? एक लिंग और दो लिंग, दोनों आपके आंसर देना था। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं,
भातृ प्रेमी नामक रचना किसके द्वारा लिखी गई थी? तो इसका राइट आंसर आपको देना था राजेश माहेश्वरी द्वारा लिखी गई थी। अगला प्रश्न देखते हैं, 38वें राष्ट्रीय खेल कब से कब तक हुआ था? इसका राइट आंसर आपको देना था 28 जनवरी से 14 फरवरी 2025 तक। जितने भी प्रश्न 16 जुलाई का पूछा गया मैंने आपको एक एक करके अच्छे से बता दिया। अच्छे से सभी प्रश्न को पढ़ लीजिए ताकि आपको नेक्स्ट एग्जाम में काफी फायदा मिलेगा, क्योंकि कुछ क्वेश्चंस रिपीट करता है। तो फ्रेंड्स, वीडियो की क्वालिटी अगर पसंद आया हो तो प्लीज एक लाइक कर दीजिए, और जो लोग चैनल पे नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन घंटी ऑन कर लीजिए ताकि वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। जो लोग करंट अफेयर की तैयारी करते हैं तो यहाँ पे हम मंथली करंट अफेयर का वीडियो अपलोड करते हैं, आप लोग पढ़िए, सबका प्लेलिस्ट अलग अलग बना हुआ है, आपको हर एग्जाम में काफी फायदा मिलेगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।